स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तो 9 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो कि महाराष्ट्र नासिक से है, क्योंकि नासिक में बस में भीषण आग लग गई है और 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग जख्मी हैं। बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी और वहीं नासिक के पास ट्रक से टक्कर के साथ ये बस धू धू कर जलने लगी। अब चीख पुकार मच गई और वहीं अफरा तफरी का माहौल हो गया और बस में सवार लोग कुछ समझते तब तक बस आग की चपेट में घिर गई और देखते ही देखते लोग आग की लपटों में घिर गए। देखिए 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 21 लोग जख्मी हैं। इनमें से कईयों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पहले यह आंकड़ा 9 था, मृतकों की संख्या 9 थी, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ा और ये 11 तक पहुंच गया है। और अभी जानकारी मिल रही है कि जो 21 लोग झुलसे हुए हैं, जख्मी हैं, उनमें से कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो नासिक में किस तरह से धू धू कर ये बस जल गई, 11 लोगों की जहां मौत हो गई, तस्वीरें आई हैं, देखिए जरा। लेकिन इसके पहले कि कुछ लोग समझ पाते कि क्या हुआ, आग लग गई, उनको बचने तक का, संभलने तक का मौका नहीं मिला और वो काल के गाल में समा गए, वो मौत के मुंह में जा गिरे। 11 लोगों की मृत्यु हो गई है झुलसने की वजह से और 21 लोग गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं, जख्मी हैं। नासिक शहर में सवेरे करीबन 5:15 बजे मिर्ची होटल चौक के पास यहाँ पर एक प्राइवेट लग्जरी बस और एक ट्रक के बीच में यहाँ पर अपघात हुआ है, जिसमें करीबन 10 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और 38 प्रवासी जो है वो इंजर्ड है, जिनको सिविल हॉस्पिटल में उपचारों के लिए भेजा गया है। उनके उपचार अभी चालू है। घटनास्थल पर सभी पुलिस, फायर फाइटर और बाकी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मौजूद है। यह अपघात क्यों हुआ और अपघात होने के बाद ये बस को जो आग लगी है वो किस वजह से लगी है, उसकी तहकीकात अभी शुरू है। तहकीकात के बाद इसके बारे में बोला जाएगा और इस पर अपडेट हासिल करने का वक्त है, तो सीधा रुख करते हैं पंकज केलकर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, अब तक क्या जानकारी है? मृतकों की संख्या बढ़ रही है लगातार और घायलों में से बहुतों की हालत नाजुक भी बनी हुई है जानकारी के मुताबिक। जी आशुतोष, जो एक्सीडेंट हुआ है नासिक शहर में, उसमें ये जो बस है लग्जरी बस, ये विदर्भ इलाके से वाशिम के पास वाले शहर से मुंबई की ओर जा रही थी। नासिक से गुजरते हुए उसका टैंकर के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो आग लग गई और जख्मी हालत में कुछ जो मुसाफिर है, जिसकी संख्या अभी 11 बताई जा रही है और इसके अलावा कुल 38 पैसेंजर्स थे, ऐसा बताया गया है। तो बाकी के जो पैसेंजर्स है जख्मी हालत में, उनको सरकारी और निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। कुछ लोगों की हालत अभी भी नाजुक ही बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन या जो भी राहत कार्य है वो तुरंत वहां पर किया गया है। जो पास वाले लोग थे उन्होंने भी लोगों को बचाया। काफी जो मुसाफिर है उनको खिड़की में से निकाला गया बाहर, ऐसी भी कुछ लोगों ने जानकारी दी है। पंकज, अब क्या बताया जा रहा है कि ये सीएनजी बस थी या फिर डीजल वाली बस थी? इस पर कुछ जानकारी मिली और आग एकाएक कैसे लग गई कि बचने तक का मौका नहीं मिला, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला? ये जानकारी अभी तक नहीं आई है कि बस सीएनजी थी या डीजल वाली बस थी, पर वो एक्सीडेंट के बाद ही बस में आग लग गई। वो बैटरी से शुरुआत हुई या और भी कोई ज्वलनशील पदार्थ बस में था क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है कि इतनी जल्दी आग कैसी क्या लग गई। इसके अलावा फायर फाइटिंग के जो उपकरण होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, वो थे या नहीं, या उस हालत में बस के जो कर्मचारी है वो थे क्या कि वो फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर भी इस्तेमाल कर पाए, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर अभी तक जानकारी आनी बाकी है। पुलिस प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे घटना को लेकर, प्रकरण को लेकर? पंकज, पुलिस प्रशासन का दावा है, पुलिस का दावा है कि जैसे ही दुर्घटना हुई, कम से कम समय में वो वहां पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ और जख्मी हालत में लोगों को वहां से अस्पताल में भेजा गया है और तुरंत इलाज मिले, इस हिसाब से उन्होंने काम किया है, ऐसा कहा जा रहा है। 21 लोग जो जख्मी बताए जा रहे हैं, उनमें से खबरों के मुताबिक बहुत सारे लोग गंभीर तौर पर भी झुलसे हुए हैं। पंकज जी, क्योंकि बस की दुर्घटना के बाद जो आग लग गई बस में, जख्मी हालत में लोग अंदर थे, फंसे हुए थे, इसमें उनको भी जो आग लगी थी उसमें वो झुलस गए हैं, ऐसी जानकारी है और उसी कारण उनकी हालत नाजुक है या उनके ऊपर इलाज चल रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है। ये तड़के कितने बजे की घटना है और एग्जैक्टली लोकेशन के बारे में थोड़ा सा वहां बताएं पंकज। देखिए, नासिक के आउटस्कर्ट्स में वो नासिक शहर का इलाका है
जहां पर ये दुर्घटना हुई है। औरंगाबाद हाईवे है ये, और वाशिम टिग्रस उस तरफ से आने वाली ये बस है। चिंतामणि लग्जरी बस ऐसा नाम बताया गया है, और मुंबई की ओर जा रही थी बस। शुक्रिया पंकज इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों को पहुंचाने के लिए। और इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और शुक्रवार को कट्टरपंथियों ने काली मंदिर में घुसकर मूर्तियां तोड़ डाली। मंदिर में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमलावर बिना किसी डर के मूर्तियों को खंडित कर पाए। घटना झैनेदाह जिले के दौतिया गांव की बताई जा रही है। हमलावरों ने मूर्ति का सिर मंदिर परिसर से लगभग आधा किलोमीटर दूर सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गए। यह हमला दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद किया गया है। काली मंदिर में तोड़फोड़ आधी रात में हुई है। यह मंदिर ब्रिटिश काल का बताया जा रहा है और अब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है। बांग्लादेश पुलिस जांच में जुटी है। उनके मुताबिक पिछले साल भी दुर्गा पूजा के दौरान चांदपुर जिले में भीड़ ने हिंदू मंदिर पर हमला कर दिया था और इस दौरान 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको याद होगा, तब बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी। तो ये पहली बार नहीं है, बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की कोई पहली वारदात नहीं है। इसके पहले भी कई घटनाक्रम हम देख चुके हैं और उसको लेकर तनाव भी देख चुके हैं, जिसका दुनिया भर में विरोध हुआ था, भारत में विरोध हुआ था। तो दौतिया बांग्लादेश से यह खबर, जहां हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और मूर्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। आधा किलोमीटर दूर ले जाकर मूर्तियों के सिर, खंडित सिर को फेंका गया है। इलाके में काफी तनाव, सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। और आधी रात को यह बताया जा रहा है कि हमला किया गया है। काली मंदिर है जहां तोड़फोड़, उसके बाद से हिंदू समुदाय काफी रोष में है। वो पहुंचे हुए हैं वहां पर और आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। प्रशासन से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग हो रही है और आरोपियों को पकड़ने की मांग हो रही है। ये देखिए जरा तस्वीर आ गई है। और हमारे साथ गीता मोहन जुड़ रही है, हमारी सहयोगी। गीता, ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश के अंदर मूर्तियों को तोड़ा गया है और इसको लेकर हिंदू समुदाय में काफी रोष है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है गीता? जी बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है और बांग्लादेश में ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। दशहरा मतलब दुर्गा पूजा, जो बांग्लादेश में भी काफी बड़े तरीके से मनाया जाता है। दशहरा के बिल्कुल बाद और दिवाली से बिल्कुल पहले आप देख रहे हैं कि काली मंदिर को अटैक किया गया। वहां पे जो काली माता का आइडल था उसको बिल्कुल स्मैश कर दिया गया। जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये है कि वहां की जो पुलिस है वो अभी उन्होंने सर्च वारंट्स जारी कर दिए हैं ढूंढने के लिए कि उन लोगों को जिन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन ये एक लार्जर पिक्चर भी है कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को लेकर जो इनटॉलरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। और इस मामले में भारत सरकार ने कई बार बांग्लादेश की सरकार के साथ अपने कंसर्न्स रेज किए हैं। बहुत शुक्रिया गीता इस पर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दुर्गा पूजा के बाद हमला और मूर्ति तोड़ दी गई है काली मंदिर में, ये तोड़फोड़, और गीता मोहन इस पर जानकारी दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। आज एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के लिए खास दिन है। जी हां, एयरफोर्स डे पर पहली बार दिल्ली एनसीआर से बाहर फ्लाई पास्ट होने जा रहा है और चंडीगढ़ के सुखना लेक परिसर में यह भव्य शो है, जहां दोपहर बाद यह एयर शो होना है 2:30 बजे के आसपास। और इस दौरान आपको बता दें, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी मौजूदगी वहां रहने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे और फ्लाई पास्ट के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर देश के राष्ट्रपति की मौजूदगी रहनी है। तो अब तक ये समारोह दिल्ली एनसीआर में होता रहा है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, लेकिन पहली बार ऐसा मौका है 90 साल में कि दिल्ली एनसीआर से बाहर देश के किसी भी हिस्से में एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है। और चंडीगढ़ का सुखना लेक वो इलाका चुना गया और इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। 2 दिन पहले भी यहां पर रिहर्सल किया गया। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरी तैयारी हो चुकी है। समारोह में रहेंगे राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री और फ्लाई पास्ट के दौरान मुख्य अतिथि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। परंपरा को कायम रखते हुए आप सभी इसके सम्मान में खड़े हो जाएं तथा वड्डी भारी गण सैल्यूट करें। और ये किस तरह से तैयारी है आप देख सकते हैं।
बहुत ही गजब का नजारा होता है, भव्य दिव्य चंडीगढ़ से ये तस्वीरें, क्योंकि आज भारतीय वायुसेना का 90वां एयरफोर्स डे है और सुबह 9 बजे से परेड का आयोजन शुरू हो चुका है और दोपहर में फ्लाई पास्ट होना है। कार्यक्रम से जुड़ी हर अपडेट आज तक पर आप देख पा रहे हैं और समझ पाए, क्योंकि आज इंडियन एयरफोर्स डे अपना 90वां वायुसेना दिवस मना रही है एयरफोर्स। और खास बात यह है कि पहली बार किसी एयरबेस से बाहर चंडीगढ़ की सुप्रसिद्ध सुखना लेक के आसमान में वायुसेना की ताकत का नजारा सामने आ रहा है और जिसकी गड़गड़ाहट, इसका महत्व समझिए, चीन से लेकर पाकिस्तान तक की सीमाओं तक सुनाई पड़ेगी। इस दौरान देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। और साथ ही आपको और बता दें कि वायु सैनिकों को वीरता मेडल से भी यहां पर नवाजा जाना है। और इस साल वायुसेना दिवस को 2 हिस्सों में बांटा गया है। आज सुबह चंडीगढ़ एयरबेस पर परेड का आयोजन होना है और इस दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी परेड की सलामी लेंगे और वायु सैनिकों को संबोधित करेंगे। और इस दौरान एयरबेस पर हेलीकॉप्टर्स की 2 फॉर्मेशन की फ्लाई पास्ट भी होगी और वायुसेना को वीरता मेडल से भी नवाजा जाएगा। और इस खास मौके पर वायुसेना अध्यक्ष एयरफोर्स की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी जारी करेंगे, तो यह भी गौर करने वाली बात है। और अभी तक वायुसेना दिवस की परेड और फ्लाई पास्ट राजधानी दिल्ली से सटे हिंडन एयरबेस पर होती आई थी, लेकिन इस साल से फ्लाई पास्ट एयरबेस से बाहर करने का फैसला लिया गया है और इस बार यह फ्लाई पास्ट चंडीगढ़ की सुखना लेक पर आयोजित हो रही है। वहीं वायुसेना प्रमुख के साथ साथ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। अब ये जान लीजिए कि कब होगा यह फ्लाई पास्ट। तो वायुसेना के मुताबिक इस साल फ्लाई पास्ट दोपहर 2:45 से शुरू होकर शाम 4:44 तक चलेगा और एयरबेस से बाहर फ्लाई पास्ट करवाने के पीछे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वायुसेना की एयर पावर, हमारी ताकत को देखने का उद्देश्य है, दिखाने का उद्देश्य है। और सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी चंडीगढ़ में ही मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा उनके पास हम चलते हैं। सत्येंद्र, किस तरह का माहौल, क्या है तैयारी? दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा तस्वीर दिखाएं और जानकारी आप बताएं, क्योंकि आज बेहद खास दिन है एयरफोर्स। आशुतोष जी, बेहद खास दिन है, नई परंपराएं शुरू हो रही हैं, एयरफोर्स को कॉम्बैक्ट में नई यूनिफॉर्म मिल रही है। और सबसे पहले तस्वीरें मैं दिखाता हूं आशुतोष आपको किस तरीके से जोश और जश्न का माहौल है और ये परेड यहां पर शुरू हो रही है। और इसके साथ साथ तस्वीरें ये पूरे एयरफोर्स स्टेशन की भी मैं दिखा रहा हूं। एयरफोर्स स्टेशन पे हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर पास्ट मार्च परेड आप देख सकते हैं। और इसके बाद का जो अगला कार्यक्रम है, जिसमें एयरफोर्स के तमाम हेलीकॉप्टर्स, जहाज, फाइटर जेट, जिनमें चिनूक, प्रचंड, तेजस, सुखोई, मिग, तमाम जो हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेन्स शामिल हैं, वो करतब दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये परेड यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देखिए, कहीं ना कहीं इस परेड को देखकर ही कहीं ना कहीं सीने में जोश और जश्न का जो है उबाल पैदा हो जाता है। 90वां स्थापना दिवस है एयरफोर्स का और पहली बार चंडीगढ़ के अंदर इसे मनाया जा रहा है। खास तौर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों राज्यों के हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत तमाम वीवीआईपी इसमें शामिल होंगे। और ये जो कार्यक्रम है ये चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर आयोजित किया गया है। इसके बाद जो अगला कार्यक्रम है एयर शो का, वो सुखना लेक के ऊपर होगा। और इस कार्यक्रम की तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो पिछले कई दिनों से लगातार तैयारियों का सिलसिला यहां पर चल रहा था। और ये तस्वीरें आप देखिए कि कदम ताल मिलाते हुए एयरफोर्स के जो है वायु सैनिक, एयरमैन यहां पर अपने करतब दिखा रहे हैं और दोनों तरफ से ये परेड आ रही है। और इसके बीच में जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें प्रचंड आपको दिखाई दे रहा है, तेजस है। ये भारत में निर्मित स्वदेशी जो है यान है, हेलीकॉप्टर है। और ये वायुसेना का वो 90वां स्थापना दिवस है जो अब अगली बार से देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा और चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत हो रही है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो वायुसेना को जो कॉम्बैट वर्दी है, यूनिफॉर्म है, वो भी आज पहली बार एक नई तरह की मिलेगी और उसकी झलक भी यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी पहुंच चुके हैं और इसके
अलावा अब ये तस्वीरें हम आपको सीधी चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से दिखा रहे हैं। परेड यहां पर शुरू हो गई है और ये कार्यक्रम थोड़ा संक्षिप्त होगा और इसके तुरंत बाद 2:30 बजे चंडीगढ़ की सुखना लेक पर एयर शो शुरू होगा, जिसमें जिस तरीके से मैंने बताया, चिनूक जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए मशहूर है, तेजस, मिग, सुखोई, राफेल, जगुआर, ये MI-75 जितने भी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हैं, प्लेन्स हैं, वो सब अपने करतब दिखाएंगे और ये कहीं ना कहीं एक पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का मौका है कि भारतीय वायुसेना कितनी सक्षम, दुनिया की अग्रिम सेनाओं में निश्चित तौर पर सत्येंद्र, ये एक गौरव का क्षण है, न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए, पूरे भारत के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए। लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन जो करेंगे वो उसमें बहुत सारे संदेश भी छुपे हैं सत्येंद्र। पड़ोसी मुल्क चीन, पाकिस्तान को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एयरफोर्स विमान टेक ऑफ यहां से होंगे, लेकिन इसकी गर्जना, इसकी धमक पाकिस्तान और चीन तक सुनाई देगी। कितने कुल इस फ्लाई पास्ट में हमारे विमान और हेलीकॉप्टर शिरकत करने वाले हैं, उनकी कितनी संख्या रहने वाली है सत्येंद्र? और साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि वहां पर जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। पहला सवाल आपने आशुतोष, देखिए, पहला सवाल आपने किया कि चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ एक सेंटर पॉइंट है जहां से एक तरफ चाइना को कंट्रोल किया जाता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ जो तस्वीरें भी हैं वो मैं ये चंडीगढ़ का जो एयर बेस स्टेशन है, दरअसल ये सप्लाई बेस है और यहाँ से पूरा जो है राहत सामग्री या फिर जो पूरी जो सप्लाई यहाँ से होती है, इसीलिए चंडीगढ़ में चिनूक को तैनात किया गया है। फिलहाल तस्वीरें भी मैं साथ के साथ आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर परेड एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ के अंदर शुरू हो गई है। और जो दूसरा सवाल आपने किया था, तैयारियां पिछले कई दिनों से लगातार यहां पर हो रही हैं और पहली बार चंडीगढ़ की सुखना झील पर एयर शो किया जाएगा। पिछली बार भी हालांकि शो किया गया था। और दूसरी जो एक संदेह बना हुआ था मौसम को लेकर कि आसमान में बादल छाए हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मौसम खलल डाल सकता है, लेकिन वो संदेह भी कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। धूप खिली हुई है और अब लग रहा है कि एयर शो पूरी तरीके से सुचारू ढंग से यहां पर किया जाएगा। तैयारियों की अगर बात करें तो कई रिहर्सल्स हुई हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के अलावा रक्षा मंत्री समेत तमाम बड़े वीवीआईपी इस परेड को देखने के लिए और एयर शो को देखने के लिए सुखना झील पर पहुंचेंगे। सुखना झील की बात करें तो पहली बार कई तरह के बदलाव यहां पर किए गए हैं। इस परेड के अंदर, जैसा कि मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा था, पहली बार प्रचंड को शामिल किया गया है, स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। और ये तस्वीरें देखिए, कदम ताल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। शायद ये वो क्षण है, ये वो पल हैं जिनसे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तैयारियों की अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार तैयारियां चल रही थी। पहली बार नई परंपराएं हो रही हैं। चंडीगढ़ की सुखना झील पर जो एयर शो होगा उसमें 35,000 दर्शकों को शामिल किया जाएगा और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो दर्शक होंगे, एयर शो के गवाह बनेंगे, उनको बाकायदा अलग अलग शहरों से, चाहे मोहाली हो, पंचकुला हो, वहां से बसों में लाया जाएगा। सबको ऑनलाइन पास दिए गए हैं। जिस भी बस में वो बैठेंगे वहां पर उन स्कैनर होगा, स्कैन किया जाएगा और उसी स्कैनर के लिहाज से उनकी सीटिंग व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है। दूसरी बात, ये इसी एयरफोर्स डे पर पहली बार वायुसेना को एक कॉम्बैट ड्रेसिंग जो है नई मिलेगी, उसका जो है लोकार्पण यहां पर किया जाएगा और वो भी बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। देश पहली बार उस यूनिफॉर्म को देखेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, नई नई परंपराएं हो रही हैं और उस परंपराओं में एक परंपरा ये भी शामिल हो गई है आशुतोष कि अब से जो ये एयरफोर्स डे है वो देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। अब की बार चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है, पहली बार हो रहा है और उसके बाद इसको देश के अन्य हिस्सों में लेकर जाया जाएगा। ये तस्वीरें चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन की हैं और ये देखिए यहाँ पर एयरफोर्स के जो परिवार हैं उनको खास तौर पर यहां पर आमंत्रित किया गया है, उनको बुलाया गया है। लेकिन 2:30 बजे जब एयर शो होगा वो पूरे आम जनों के लिए, सबके लिए खुला होगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया, पहली बार ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन किया गया है। 35,000 दर्शक होंगे और 35,000 की जो संख्या होती है वो वाकई में बहुत बड़ी संख्या होती है और शायद किसी स्टेडियम की भी बात करें तो वहां पर भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो कुल मिलाकर देश के लिए ये वो पल हैं जो कहीं ना कहीं हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करते हैं।
आशुतोष। सत्येंद्र, अब तक कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है, गणमान्यों की अगर हम बात करें तो, और राष्ट्रपति कब तक पहुंचने वाली हैं, रक्षा मंत्री कब पहुंचेंगे, और इस पर भी थोड़ी जानकारी बताएं आप सत्येंद्र। देखिए 1:45 पर इसी एयरफोर्स स्टेशन पर राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री पहुंचेंगे। उसके 15 मिनट के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और ये दोनों यहां से एयरफोर्स स्टेशन से सीधा इनको सुखना लेक पर ले जाया जाएगा। इसके अलावा यहां की बात करें तो यहां पर वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें भी मैं साथ के साथ लगातार आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर परेड कहीं शुरू हो गई है और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से पहली बार चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे चूंकि इसलिए महत्वपूर्ण है, भारतीय वायुसेना 90 साल पूरे कर रही है और भारतीय वायुसेना का जो गौरवान्वित इतिहास रहा है उस इतिहास को देखते हुए जो है हर तरह के आयोजन यहां पर किए गए हैं और भारतीय वायुसेना के लिए गर्व के क्षण इसलिए भी हैं कि यहां पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो पूरी कतार है जिसमें आप देख सकते हैं प्रचंड हेलीकॉप्टर है, आकाश है, तेजस है और ये दूसरा हेलीकॉप्टर है। ये 5 जो लगाए गए हैं, यहाँ पर खड़े किए गए हैं, ये वो सेना की ताकत है जो भारत में निर्मित है। राफेल की भी गर्जना दर्शकों को सुनने को मिलेगी, राफेल की गर्जना, क्योंकि सबकी निगाहें होती है राफेल पर। जी बिल्कुल, राफेल देखिए, बिल्कुल राफेल, सुखोई, मिग, जगुआर, ये वो सब हैं, चिनूक जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए है और इसके अलावा तेजस, जो ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। चंडीगढ़ की सुखना झील पर जो एयर शो होगा उसके अंदर Mi-75 से लेकर तमाम जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, उनकी गर्जना होगी और जो जैसा कि आपने कहा राफेल का भी वहां पर करतब दिखाया जाएगा। सूर्य किरण इसे जो है इसे नाम दिया गया है और तस्वीरें बिल्कुल ठीक आप सामने देख सकते हैं। और यहां पर जैसा मैं पहले बता रहा था कि यहां पर भारतीय वायुसेना के जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है वो भी अनवील की जाएगी, पहली बार उस वर्दी को दिखाया जाएगा और वी.आर. चौधरी वायुसेना प्रमुख यहां पर पहुंच चुके हैं। उन्हीं की अगुवाई में ये यहां पर परेड का आयोजन किया जा रहा है, वो खास मेहमान हैं। और इसके अलावा दोपहर का जो एयर शो होगा, जैसा अभी आपको ने सवाल किया था, उसके लिए खास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर 2 दिन प्रवास रहेगा। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम हैं, लेकिन खास तौर पर वो मेहमान एयरफोर्स डे के लिए बनी हुई है। 90 साल गौरव और इतिहास के वायुसेना के जनरल और इसी उपलक्ष्य में इसका ट्रांसफॉर्मेशन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तेजस जो पहली बार इसका हिस्सा बन रहा है, प्रचंड स्क्वाड्रन का ये प्रचंड प्रहार करने वाला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। 90 साल की वायुसेना, शौर्य पराक्रम का शानदार इतिहास रहा है भारतीय वायुसेना का और जमीन से आसमान तक वायुसेना के ओंकार। और आज एयर शो होने वाला है यहाँ पर और देश के गणमान्य वहां पर पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी मौजूदगी रहने वाली है। फ्लाई पास्ट में वो मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर हैं और अभी मौजूदगी है एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी का सलामी ले रहे हैं और परेड का आयोजन हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है 9 बजे से। वायुसेना दिवस पर ये शौर्य गाथा भारतीय वायुसेना सभी की निगाहें, और जब भी यूनिफॉर्म वर्दी की बात होती है तो एक भारतीय वायुसेना की एक जोश जुनून से लबरेज, शक्ति से ओतप्रोत उमंग तरंग जोश वो नजर आता है। और खास जो चंडीगढ़ के लोग हैं वहां पर 35,000, जैसे कि हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता सत्येंद्र जानकारी दे रहे हैं कि 35,000 लोग पहुंचने वाले हैं
इसका गवाह बनने वाले हैं, वो देखने वाले हैं एयर शो और भारतीय पराक्रम। आसमान में गर्जना, गरज, धमक वो नजर आएगी। इंडियन एयरफोर्स की मौजूदगी होगी। पहली बार चंडीगढ़ में ये आयोजन हो रहा है, दिल्ली एनसीआर के बाहर, इंडियन एयरफोर्स के बाहर। और ये तस्वीरें देखिए चंडीगढ़ की, किस तरह से परेड आगे बढ़ रही है, उसी की तस्वीरें नजर डालिए जरा। Due to the martial tradition, at the sounding of the bugle, air warriors will march in from both sides of the parade ground. Vayu Sena Medal ADC, Chief of the Air Staff, has arrived. He was received by Air Marshal Shri Kumar Prabhakaran, Air Officer Commanding in Chief, Western Air Command. तो आज इंडियन एयरफोर्स अपना 90वां वायुसेना दिवस मना रही है और खास बात यह है कि जैसा कि आपको जानकारी दे रहे हैं, पहली बार किसी एयरबेस से बाहर, दिल्ली एनसीआर से बाहर, चंडीगढ़ के सुप्रसिद्ध सुखना लेक के आसमान में वायुसेना की ताकत का नजारा हमें देखने को मिलेगा, जिसकी गड़गड़ाहट चीन से लेकर पाकिस्तान तक की सीमाओं तक सुनाई देगी, इसकी धमक सुनाई देगी। इस दौरान देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। और इस साल वायुसेना दिवस को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जैसा कि आज सुबह चंडीगढ़ एयरबेस पर परेड का आयोजन हो रहा है और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी परेड की सलामी ले रहे हैं, वायुसेना को संबोधित भी करेंगे और एयरबेस पर हेलीकॉप्टर्स की 2 फॉर्मेशन की फ्लाई पास्ट भी आयोजित होनी है और इसके अलावा वायुसेना को वीरता मेडल से भी नवाजा जाएगा। तस्वीर देखिए, ये 2 हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स के किस तरह से गरज रहे हैं आसमान में, ध्वज लिए हुए, जिसमें भारतीय तिरंगा और इंडियन एयरफोर्स का तिरंगा शान बान आन बान शान की तरह लहराता हुआ और आसमान को चूमता हुआ। और एयरफोर्स का जो परिवार है उनकी मौजूदगी है वहां पर और उसके बाद से आम जनता भी आ सकती है कुछ देरी के बाद और 35,000 क्षमता बताया जा रही है कि दर्शक पहुंच सकते हैं, जो कि गवाह बनेंगे एयरफोर्स के जो करतब, जो शो होगा, फ्लाई पास्ट होगा, उसको देखेंगे। और ये अभी आप देख रहे हैं किस तरह से ये परेड आगे बढ़ रहा है। Accompanied by the parade commander, is now proceeding to inspect the parade. तो बनी हुई है इस खास खबर पर नजर, हर तस्वीर आप सभी तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है जानना जरूरी है। तो कम वक्त में रफ्तार और विस्तार के साथ 100 शहर और 100 खबर पर डालते हैं नजर। वायुसेना का 90वें स्थापना दिवस समारोह जारी है। एयरफोर्स के शूरवीरों ने जबरदस्त पराक्रम दिखाने की पूरी तैयारी कर रखी है। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे समारोह में मौजूद रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी रहने वाली है। तो बात मौसम की मिजाज की, अक्टूबर का पहला हफ्ता खत्म होने को है, मुंबई में बरसात खत्म नहीं हो रही है, सड़कों पर जल जमाव शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने तो येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। मुंबई से लेकर थाने तक अक्टूबर में कैसे आफत बरस रही है आपको दिखाते हैं। मुंबई के अलावा ठाणे से भी वैसी ही तस्वीरें सामने आई। यहाँ भी सड़कों पर जल जमाव है। ठाणे शहर के घोड़बंदर रास्ता, मीनाताई ठाकरे चौक, वागले स्ट्रीट, श्रीनगर और नौपाड़ की सड़कों पर जल जमाव दिखने लगा। पता चला कि ठाणे शहर में 4 घंटों के अंदर 25 मिलीमीटर तक बारिश हो गई।
मौसम विभाग ने कहा है कि मुंबई, ठाणे, पालघर, चंद्रपुर, अमरावती, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, धुले जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश का अनुमान है। अक्टूबर में बरसते बादलों के पीछे 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव पैदा हुआ, दूसरे मानसून की वापसी में देरी हुई। मुंबई में 13 अक्टूबर के बाद मानसून के लौटने की उम्मीद है। तब तक मुंबई में बारिश की मुसीबत का खतरा बना हुआ है। वैसे भी इस साल महाराष्ट्र में मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहा। जून से सितंबर तक करीब 1220 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 23% अधिक ही है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। और अब पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद उत्तराखंड में अक्टूबर का पहला हफ्ता बर्फबारी के बीच गुजर रहा है। पिथौरागढ़ जिले की ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर चमोली तक बारिश के साथ साथ बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब में तो कपाट बंद होने से पहले ही बर्फबारी और बारिश की दोहरी मार पड़ने लगी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में दूर तक सफेद बर्फ में लिपटे पेड़, पत्थर, खेत और पहाड़ियां दिख रही हैं। पंचाचूली से लेकर राजरंभा और हंसलिंग की चोटियां बर्फबारी के कारण सफेद हो चुकी हैं। आसमान से लगातार हो रही बर्फबारी ने पूरे इलाके को बर्फ की चादर तले ढक दिया है। व्यास घाटी में तो 3 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। व्यास घाटी के ओम पर्वत से लेकर आदि कैलाश और नाभी कुटी गांव में अक्टूबर में पहली बर्फबारी ने लोगों को खुश कर दिया। बर्फबारी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें धारचूला से भी आई। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण निचले इलाकों में तापमान गिरता जा रहा है। चमोली जिले में तो बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हुई। हेमकुंड साहिब में दूर दूर तक बर्फ में ढकी पहाड़ी चोटियां नजर आने लगी। वैसे तो 15,210 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सिखों का तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब 8 महीने तक बर्फबारी के संकट का सामना करता रहा, लेकिन इस बार ये बर्फबारी कपाट बंद होने से पहले ही शुरू हो चुकी है। हेमकुंड साहिब में 10 अक्टूबर से कपाट बंद होने हैं। उससे पहले देश दुनिया भर से सिख श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचते हैं, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं के सामने बारिश और बर्फबारी की दोहरी चुनौती है। मौसम खराब होने के बावजूद 10 अक्टूबर के अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में जबरदस्त बारिश की आशंका में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र की वजह से इलाके में तेज बारिश की आशंका बनी हुई है। जोशीमठ से कमल नयन सिलोरी और पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ आज तक ब्यूरो। शिवसेना का चुनाव चिन्ह किस गुट को मिलना चाहिए? संभव है चुनाव आयोग इस पर जल्द फैसला कर ले। शिंदे गुट अपने दावे के समर्थन में डॉक्यूमेंट्स दे चुका है। अब चुनाव आयोग ने ठाकरे गुट से आज तक अपने दस्तावेज देने को कहा है। दिल्ली में शिंदे गुट के प्रतिनिधि शिवसेना पर एकनाथ शिंदे का दावा और मजबूत करने के लिए ये दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंपने जा रहे हैं। ये दस्तावेज वो हलफनामे हैं जिन पर शिंदे गुट का साथ दे रहे शिवसेना के सांसदों, विधायकों, पार्षदों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों ने अपना समर्थन दिया है, ताकि चुनाव आयोग शिवसेना की कमान शिंदे के हाथ में दे दे। शिवसेना से बगावत के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर अपना दावा ठोका है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा के उपचुनाव को देखते हुए शिंदे गुट ने चुनाव आयोग में अपने दावे को लेकर एक मेमोरेंडम भेजा। अंधेरी ईस्ट विधानसभा के उपचुनाव के मद्देनजर जल्द चुनाव आयोग से शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर फैसला देने को कहा है। शिंदे गुट का ये भी आरोप है कि ठाकरे गुट धनुष बाण चिन्ह का दुरुपयोग कर रहा है। चुनाव आयोग ने पहले दोनों पक्षों को 7 अक्टूबर तक दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट की ओर से अपने दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। अब चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को एक लेटर लिखा है। चुनाव आयोग की ओर से उद्धव ठाकरे को लिखे लेटर में कहा गया है कि एकनाथ शिंदे ने मांग की है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को आवंटित किया जाए।
आप शिंदे के दावे पर शनिवार दोपहर 2 बजे तक अपना जवाब दें। आयोग ने ये भी कहा कि अगर शनिवार दोपहर तक ठाकरे गुट से कोई जवाब नहीं मिला तो आयोग इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा। आयोग ने ठाकरे गुट को लिखा कि इस संबंध में एक प्रति आपको ईमेल के जरिए पहले भी दी जा चुकी है, लेकिन आपकी ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर डाली गई एकनाथ शिंदे की याचिका पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। चुनाव आयोग के लेटर पर शिवसेना नेता देसाई ने कहा है कि चुनाव आयोग की दी गई समय सीमा के अंदर ही उनको जवाब दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।